जवां होते हैं दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। अरे वाह रे मजनू, लैला लैला करेगा लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा। बर्मन साहब की सलाह मानकर किशोरदा ने अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करना शुरू कर दिया और यॉडलिंग को अपना ब्रांड बना लिया। 1954 में बिमल रॉय ने उन्हें अपनी फिल्म नौकरी में लीड रोल ऑफर किया। शुरू में फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने किशोरदा से इस फिल्म के गाने गवाने से इनकार कर दिया क्योंकि किशोरदा ने म्यूजिक की कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। सलील चौधरी ने जब किशोरदा को गाते हुए सुना तो उन्हें उनके प्रति अपना विचार बदलना पड़ा और फिल्म का ये गाना उनसे गवाया जो काफी पॉपुलर हुआ। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, चांदी की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूंगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, मेरी छोटी बहना नाज़ों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारे जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारे जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा। मेरे खुदा मुझ पर इतना तो करम कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। किशोरदा के दिलकश नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंकल हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद,
दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। एस.टी. बर्मन साहब ने मिड 50s से लेकर अर्ली 70s तक किशोरदा से अपनी कई फिल्मों के गाने गवाए, जिन्हें किशोरदा के करियर का माइलस्टोन कहा जा सकता है। ये फिल्में थी मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और तेरे मेरे सपने। आइए देखते हैं 1957 में बनी फिल्म 9-2-11 का ये खूबसूरत गाना। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धूप थी नसीब में, धूप में लिया है दम, धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। किशोरदा को 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड मिले और 11 बार उन्हें नॉमिनेट किया गया। किशोरदा की फिल्म करियर ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन आखिर तक वो इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में से रहे। किशोरदा ने कभी क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा, सुर उन्हें सरस्वती की देन थे। नखरवाले नखरवाले नखरवाले, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां। मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए 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 डिडलिए।
बेरहम बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे। ओ बेरहम बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे। ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे, अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कौमे पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट 80 विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल,
हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनलै राजधानी। राजा अशोक के चललै शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिललै, चर्चा विदेश ले भैलै। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैलै। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। होली की छुट्टी के बाद आज से शुरू होगा विधानमंडल का सत्र। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में होंगे पेश। सूबे के किसानों को सरकार की सौगात, 60 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 3 लाख का बीमा प्रारूप तैयार करने में जुटा सहकारिता विभाग। नवादा में डायन के आरोप में महिला से अमानवीय व्यवहार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। बिजली बोर्ड के निर्बाध आपूर्ति के दावों की खुली पोल। पूर्वी पटना के कई इलाकों में 13 घंटे से बिजली नहीं, पेयजल के लिए मचा हाहाकार। और आज से महंगा हुआ रेल का सफर, रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, तत्काल और सुपरफास्ट चार्ज बढ़ा, माल भाड़े में भी बढ़ोतरी।
नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। बुलेटिन में सबसे पहली खबर पटना से, जहां पर पूर्वी पटना के कई इलाकों में लगभग 13 घंटे से विद्युत आपूर्ति बाधित है। सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर, बागवत नगर, पहाड़ी समेत कई इलाकों में रात से ही बिजली नहीं है। इससे इन सभी इलाकों में पेयजल की समस्या भी उभर कर सामने आई है। हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त पीने के पानी की समस्या है वहां पर। राजधानी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति का दावा करने वाले बिजली बोर्ड के दावों की कलई खुल चुकी है। ये कई इलाके हैं पटना के जो कि पिछले 13 घंटे से अंधेरे में डूबे हुए हैं। विद्युत आपूर्ति रात से ही यहां पर ठप है और रात तो किसी तरीके से बीत गई, लेकिन सुबह उठते ही सबसे बड़ी समस्या जो यहां पर उभर कर आई वो थी पानी की समस्या, पेयजल समस्या से इस वक्त ये तमाम इलाके और यहां के लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जोड़न से बात करते हैं। संतोष, कारण यहां पर क्या है विद्युत आपूर्ति बाधित होने का? अतुल, अभी कुछ देर पहले हमारी बोर्ड के जो प्रवक्ता है उनसे हमारी हरिराम पांडे जी से बात हुई थी। ट्रक में एक जो मूल लाइन है इनका, फतुहा गाय घाट लाइन है, उस पर ठोकर मार दिया है। उसके कारण लगभग कल रात्रि 9 बजे से लेकर अभी तक बिजली आपूर्ति बाधित है। और सबसे बड़ी बात यह है अतुल की ये जो इलाका है, जिस इलाके में बिजली प्रभावित हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट नगर, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रांसपोर्ट नगर है, जहां करोड़ों का कमर्शियल एक्टिविटी रोजाना होता है। आप अंदाजा कर सकते हैं, हजारों ट्रक वहां पर लगते हैं, उसका डिलीवरी होता है, उसका पेमेंट होता है। उस इलाके में बिजली में का रहना, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है बिहार सरकार का, जहां सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है बिहार सरकार को। सारे माल जो बाहर से अन्य राज्यों से आता है, यहीं पे ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में वो उसको डंपिंग स्टेशन है, वहीं पर उस माल को रखने और फिर बिहार के अन्य हिस्सों में भेजने का काम। रात से ही ये पूरा काम सुबह तक ठप रहा, बिजली आपूर्ति नहीं रहने के कारण। फिर सुबह से कुछ आपूर्ति सामानों का, मटेरियल का आपूर्ति होना शुरू हुआ, वो लेके जा रहे ट्रक से। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी पटना में जहां दावे करती है सरकार, जहां दावे करता है बिजली विभाग के अधिकारी कि चंद मिनटों में हम आपके द्वार पर खड़े हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए, वैसे जगह पर अगर एक पोल में ट्रक अगर धक्का मारता है तो उसको उस बिजली आपूर्ति को रिस्टोर करने में आपको 12 से 14 घंटे का समय, और इसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार का जी हाँ, बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ जहां बिहार सरकार कहती है कि 2015 तक सूबे के हर हिस्से में बिजली होगी, लेकिन वहीं जहां पर बिजली है और एक ट्रक की ठोकर से उन दावों की पोल खुल गई और राजधानी की ये हालत है। 13 घंटे से इन इलाकों में ब्लैकआउट है और इस वक्त सबसे बड़ी वहां पर समस्या है पेयजल की, पानी की समस्या भी। सुबह सवेरे लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ा। फिलहाल दावों पर ही अगर आते हैं संतोष, यहां पर एक नया कोई दावा यहां पर हो रहा है कि कब तक बना देंगे और आगे कितनी जल्दी इन इलाकों में बिजली उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, अभी ये 11 बजे तक, 11-12 बजे तक की स्थिति हम समान कर देंगे। दूसरी तरफ से ये आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। वो लगातार ट्रिप कर रहा है, तो दूसरी तरफ से आपूर्ति बहाल करने की कोशिश हो रही है। और ये इनका दावा है कि 12 बजे तक लगभग आप अंदाजा कर लीजिए कि एक ट्रक अगर किसी पोल में धक्के मारा तो इनको रिस्टोर करने में 14 से 15 घंटे का समय इनको चाहिए। ये हालात है इनके इक्विपमेंट के आधुनिक। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ये हालात हैं और अभी तक व्यवस्था दुरुस्त हो नहीं पाई है। संतोष, क्या यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं रहती है कि इस इलाके में किसी और जगह से बिजली की पूर्ति की जा सके? ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, इस तरह का जो नेटवर्किंग सिस्टम है, वो नेटवर्किंग सिस्टम में पटना को अलग से 3 इलाके से बिजली दी जाती है। फतुहा घाट ग्रिड है, संपतचक ग्रिड है, फिर आपको गया से एक लाइन दी गई है और उसके माध्यम से लोकल जो सब स्टेशन है उससे एक दूसरे को जोड़ा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सारे जितने भी इनके सब स्टेशन है वो ओवरलोडेड है। आप उस पर अलग से 10 मेगावाट में आपूर्ति दुष्काट के बहाल नहीं कर सकते, ओवरलोडेड है, जिसके कारण ये चाह के भी संचलन लाइन इनका है जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम दूसरे ग्रिड से इनको बिजली आपूर्ति दे दे, लेकिन ग्रिड और सब स्टेशन इनका ओवरलोडेड है, जिसके कारण ये बहाल नहीं कर पा रहे हैं। और जी हाँ, बिल्कुल जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सब कुछ चौपट हो चुकी हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं सिर्फ दावों में ही रहती हैं और ऐसी स्थिति में कितनी दुरुस्त हो सकती हैं व्यवस्थाएं, उसका नजारा इस वक्त वहां पर दिख रहा है। और एक ट्रक की ठोकर ने उन तमाम दावों को, और जो इतने दिनों से मेहनत की जा रही थी, इतना पैसा उस पर खर्च किया गया था, वो सब कुछ धता बता गया। और फिलहाल 13 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक बार फिर से दावा हो रहा है कि 11 से 12 बजे तक इन इलाकों में विद्युत आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि रात भर तो अंधेरे में गुजर गई, लेकिन दिन जैसे ही चढ़ा उसके बाद तमाम लोग, तमाम स्कूली बच्चे जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हुए, या फिर वो लोग जो कि ऑफिस जाते हैं, या
फिर नियमित जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके सामने पेयजल की थी और इस वक्त वो उसी समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। होली की छुट्टियों के बाद आज फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही दिन के 12 बजे से शुरू होने वाली है। सदन में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक रखे जाएंगे। इसमें बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता संशोधन विधेयक 2013, भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2013, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2013 और बिहार खेलकूद संशोधन विधेयक 2012 को सदन के समक्ष रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। हमारे सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। शशि, होली के हुड़दंग के बाद एक बार फिर से हंगामा हो सकता है आज? बिल्कुल से इनकार नहीं किया जा सकता। तो 10 दिनों का अवकाश रहा है बजट सत्र का और आज जब कार्रवाई शुरू होने वाली है सुबह 11 बजे से, उसके पहले ही जो विपक्ष के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, कई ऐसे मसले हैं जिनको अब सदन के चंद अंतिम दिनों में विपक्ष पुरजोर ढंग से सदन के अंदर और बाहर उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो जो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो एक हफ्ते के अंदर राज्य के कई इलाकों में महिलाओं के साथ बलात्कार से लेकर के और डायन बता करके पीटे जाने तक का जो मामला सामने आया है, और उसको विपक्षी सदस्य पुरजोर मजबूती के साथ उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पटना में बिजली की स्थिति है और जो कमिटमेंट हमेशा दिखाने की दावा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, उसको लेकर के सदन के अंदर घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा रहेगी। इसके अलावा अन्य तमाम मसले होंगे, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि वह सदन के अंदर जो आज महत्वपूर्ण 4 विधेयक रखे जा रहे हैं सदन के पटल पर, उसको वहां से पास कराए और इसके लिए बाकायदा जो नीति है वो रणनीति है वो भी बना ली गई है सत्ता पक्ष के द्वारा। कह सकते हैं कि बस इंतजार है सुबह 11 बजे का, जब प्रश्नोत्तर काल के साथ सदन की शुरुआत होगी। देखना होगा विपक्ष के तेवर जो है वो सदन के अंदर और बाहर किस तरह के होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, कम से कम हंगामा तो जरूर करे, मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन इस बीच में सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर आज रखे जा सकते हैं पटल पे, सदन के पटल पे, और उसे पास कराने की प्रक्रिया होगी। संशोधन विधेयक है ये तमाम, और उन सवालों का जवाब भी देना होगा जो कि पिछले दिनों लगातार सत्र के दौरान विपक्ष उठाता चला है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। राज्य सरकार गुजरात और कर्नाटक के तर्ज पर बिहार में भी किसानों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। सहकारिता विभाग के अधिकारी इसका प्रारूप तैयार करने में जुट गए हैं। सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों से मात्र 60 रुपए सालाना प्रीमियम लिया जाएगा और इस योजना का सदस्य बनने पर किसानों के साथ साथ उनके परिवार के 5 सदस्यों का भी 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। आर्थिक स्थिति है उतना मजबूत नहीं है, और किसान परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो कह के पैसा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो हम योजना का जो रूपरेखा बना रहे हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान जीवन ज्योति योजना। जिस तरह कर्नाटक में व्यवस्था है कि किसान प्रत्येक साल 60 रुपया देते हैं, सरकार 240 रुपया अपने तरफ से देती है, कोई अगर परिवार के सदस्य बीमार पड़ता है तो 3 लाख रुपये तक का इलाज का खर्चा सरकार वहन करती है। तो उसी तरह के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उधर रविवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सिंचाई के लिए किसानों को निर्बाध बिजली देने का फैसला लिया गया। इसके लिए सरकार अलग से फीडर की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें सूबे के नक्सल प्रभावित 22 जिलों में नक्सली हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जबकि बाकी 16 जिलों में भी सांप्रदायिक और आतंकी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट एक बार फिर से कोसी त्रासदी की जांच के लिए बने न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।
बिहार में 2.5